قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأرض। सेनेगल वर्सेस फ्रांस मैच देखने के बाद मुझे डिक्टेटर एम्बापे का बस एक ही कोट याद आता है, देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच बट आई कैन नॉट गारंटी फ्रीडम आफ्टर द स्पीच। और क्या ही मैच था ये। और डिक्टेटर एम्बापे रूल करने आया है और उसे कोई हरा नहीं सकता। फ्रांस और सेनेगल का हाफ था, उसमें मुझे लगा फ्रांस पीछे हो जाएगी और यहाँ पे किसी तरीके से सेनेगल जीतने वाली है, क्योंकि सेनेगल वाकई में अच्छा प्ले कर रही थी पहले हाफ में और उन लोगों ने लिटरली चांसेस भी बनाए। लेकिन चांसेस तो बनाए, लेकिन पहले हाफ में उनको 2 गोल आ जाने चाहिए थे, चूंकि उन्होंने 2 गोल के चांसेस बनाए थे। लेकिन देखो यहाँ पे मिस की है गोल की अपॉर्चुनिटी खुद सेनेगल ने पहले हाफ में। और कुछ जब सेकंड हाफ आता है तो फिर वही एम्बापे का डिक्टेटरशिप आता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको दी गई थी, आपने पहले हाफ में अपना खेल नहीं दिखाया, अब आपको मिलेगी सजा। कुछ इस तरीके की बात हुई और डिक्टेटर एम्बापे ने लिटरली 2 गोल मारे सेकंड हाफ में। और क्या ही बंदा वो दौड़ता है। मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर वो फ्रांस में है और फ्रांस की टीम को कोई हरा ही नहीं सकता, इसके खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता। क्या ही बंदा है वो, मतलब बहुत तेज रनिंग है उसकी। फिर पहले तो मैंने पहला हाफ देखा तो मुझे लगा कि एम्बापे तो अब की लगता है गया काम के, लेकिन जब सेकंड हाफ ने प्ले किया भाई साहब क्या ही गेम था। और सेकंड हाफ सेनेगल इतना खराब क्यों प्ले करने लगी। जब पहली गोल उनको पड़ गई तो उनका जो मोटिव हो गया, जो पहले वाले हाफ था उसमें उनका डिफेंस बहुत हाई था सेनेगल का, उन्होंने अपने गोल को घेर रखा हुआ था, गोल कंसीड नहीं करना चाहते थे। जब सेकंड में किसी तरीके से एम्बापे को वो बढ़िया वाला पास मिल गया और उसने स्कोर कर दी, तो उसके बाद जो सेनेगल का थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज हो गया। उनका प्रोसेस था कि अब गोल लग गई है और सेकंड हाफ भी चल रहा है तो हमको अब स्ट्राइक करके ड्रा लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से उन्होंने किसी न किसी तरीके से अपने डिफेंस को कमज़ोर कर लिया। और एम्बापे को अगर गेंद मिल जाए तो वो तो इतना तेज दौड़ता है, मतलब वो फ्लैश है, मतलब कहाँ कहाँ से वो मार देता है गोल। तो इस तरीके से सेकंड हाफ गया था एंड मैच बहुत ही अमेजिंग था। मैं सोचता था कि लमीन यमाल बहुत अच्छा प्लेयर है एंड देखो मैं फुटबॉल भी देखना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने एम्बापे को देखा था ना, वाई दिस मैन इज क्रेजी मैन। उतनी दूर से उसने मतलब वो क्रेजी है। और मैंने उसके पहले भी कई मैचेस देखे हैं और ही इज क्रेजी। मुझको लगा कि अरे इतने साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए, कुछ तो कुछ चेंज हुआ होगा, लेकिन अभी भी कोई चेंज नहीं है। वो अभी भी टॉप है एंड वही मुझको लगता है टॉप है। तुम्हें क्या लगता है कि फ्रांस की टीम को कौन हरा पाएगा। इतनी टॉप क्लास टीम, उनको हराना नामुमकिन है। और जब तक डिक्टेटर एम्बापे हैं नो, नामुमकिन सा लग रहा है। सुबह 8 बजे, अरे रात 8 बजे सोया और 12 बजे उठ के मैंने उसे देखा और अमेजिंग गेम था, देख के बिल्कुल ही मज़ा आ गया। सेनेगल ने भी अच्छा प्ले किया लेकिन सेकंड हाफ उनका बहुत ही खराब चला गया। मतलब खराब इस वजह से चला गया कि जब गोल आपको पड़ने लगती है तो आपका मोराल डाउन होता है। कुछ हद तक दिखा उनके प्ले में सेकंड हाफ में। जब पहली गोल पड़ गई तो उनकी फील्डिंग, जो डिफेंस था वो कमज़ोर हो गया, वो स्ट्राइकिंग पे गया और स्ट्राइकिंग के बाद एक दो पास अगर एम्बापे के पास चला जाता है तो काम खत्म हो जाता है। तुमको क्या लगता है, क्या फ्रांस इस वर्ल्ड कप में हार पाएगी। इसको कौन हरा पाएगा। मुझको तो नहीं लगता इसे कोई हरा पाएगा। मैंने प्रेडिक्ट किया था कल कि स्पेन जाएगी फाइनल, लेकिन मैं इतना पक्का कर सकता हूँ कि फ्रांस तो फाइनल जाएगी ही जाएगी। और एक बात और बता दूं कि मैं सेनेगल को सपोर्ट कर रहा था यूजुअली, क्योंकि मैं उन्हीं टीमों को सपोर्ट करता हूँ जो कमज़ोर होती हैं। हाँ, ये मेरे अंदर की चीज़ है या भावनाएं हैं। मैं चाहता हूँ कि जो मजबूत है या जो ताकतवर है उसे हारना चाहिए एंड जिस वजह से मैं सेनेगल को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन गेम देखने के बाद मुझे पता लगा कि ना, सेनेगल का कोई चांस नहीं है। पहले हाफ तक लग रहा था लेकिन बाद में काम खत्म, पैसा हजम हो गया। तो ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गेम बहुत बेहतरीन था लिटरली। डू कमेंट यार, फ्रांस को कौन हरा पाएगा।